पर्टिकुलरली जो गाय हैं, उसके जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है इसका। और इसके जो शरीर है, गाय का शरीर है, उसके ऊपर गाँठें बननी शुरू हो जाती हैं। जहाँ तक इसका सवाल है, जब ये रोग हो जाता है, तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि उस पशु को सभी पशुओं से अलग कर दें। ये ऐसा रोग है कि हो तो सकता है भैंस में भी, लेकिन अभी तक हमने पूरे यमुनानगर में कहीं पर भी भैंस में कोई केस नहीं देखा है। गाय में ये रोग है, जो लगभग अपने हरियाणा और साहिवाल की नस्ल की जो गाय हैं, इसमें रिकवरी बड़ी फ़ास्ट है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस पशु को ये रोग आ जाता है, एक बार यदि ये ठीक हो जाता है, 8 से 10 दिन में ठीक हो जाता है, तो उसके बाद ये लाइफ़ लॉन्ग इम्यूनिटी इसमें हो जाती है। इन दिनों पशुपालकों के बीच में एक अजीब तरह का डर है। उसकी सबसे बड़ी वजह है लंपी रोग। क्या है ये रोग? और गायों के शरीर में जो एक फोड़ानुमा घाव होते हैं, उसके बाद जो फूटता है, वो इन्फेक्शन का डर रहता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सतवीर है, उनसे जान लेते हैं कि लंपी रोग है क्या और ये कितना खतरनाक है। देखिए, जहाँ तक लंपी स्किन डिजीज़ रोग है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि इसमें पर्टिकुलरली जो गायें हैं, उसके जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है इसका। और इसके जो शरीर है, गाय का शरीर है, उसके ऊपर गाँठें बननी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि इस रोग से किसी भी पशुपालक को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो पशु की मृत्यु है, वो न के बराबर है। जहाँ तक इसका सवाल है, जब ये रोग हो जाता है, तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि उस पशु को सभी पशुओं से अलग कर दें। क्योंकि एक पशु से मच्छर काट के दूसरे पशु पे जाता है, तो इससे उस बीमारी को फैलने का डर रहता है। और जो बाकी के पशु बचे, उस पशु को, जितने भी आपके पशु में ये बीमारी आपको दिखती है, सबसे पहले उनको अलग कर दें। उनका दाना, चारा, पानी सभी कुछ अलग रखें। और बाकी पशुओं को उनसे अलग करके उनको मच्छरदानी का प्रयोग करें, ताकि उनमें कीटाणु या मक्खी प्रवेश ना कर सके। आपके ऊपर जो मक्खियों को भगाने के जो स्प्रे होते हैं, या उनके जो मारने का स्प्रे होता है, वो पशुओं पर करें, ताकि इससे दूसरे पशुओं में रोग न फैले और इससे बचा जा सके। तो क्या ये सिर्फ गायों में भी होता है या इसके अलावा भैंस में भी होता है ये? नहीं, ये ऐसा रोग है कि हो तो सकता है भैंस में भी, लेकिन अभी तक हमने पूरे यमुनानगर में कहीं पर भी भैंस में कोई केस नहीं देखा है। गाय में ये रोग है, और तो इसमें सावधानी बरतें, और ज़्यादा इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यमुनानगर में अभी तक कितने केस ऐसे सामने आए हैं? यमुनानगर में लगभग अब तक 2000 के आसपास केस हैं, जिसमें जो लगभग अपने हरियाणा और साहिवाल की नस्ल की जो गायें हैं, इसमें रिकवरी बड़ी फ़ास्ट है, रिकवरी भी बड़ी जल्दी से हो रही है। परंतु जो एचएफ गायें हैं हमारी, इसमें क्योंकि इसकी रोग क्षमता थोड़ी-सी कम होती है, जिसके कारण उसमें को ठीक होने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। तो सरकार की केंद्र सरकार की तरफ से भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। तो उन पशुपालकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे जिनको इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा डर है? देखिए, इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये कोई अफ़वाह फैलाने की ज़रूरत है किसी भी प्रकार की, किसी भी के बहकावे में पशुपालक न आए, क्योंकि पशुपालन विभाग दिल से, मन से, तन से सभी के उनके साथ है, पशुपालकों के साथ है। तो इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस पशु को ये रोग आ जाता है, एक बार यदि ये ठीक हो जाता है, 8 से 10 दिन में ठीक हो जाता है, तो उसके बाद ये लाइफ़ लॉन्ग इम्यूनिटी इसमें हो जाती है। तो इसमें कोई के पशुओं के मरने का जहाँ तक है, वो 0 के बराबर है, तो इसमें कोई मृत्यु नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा लॉस है, इसमें टाइम लगता है, तो इसमें परेशान होने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो क्या इसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट है? नहीं, अभी तक यदि हम ट्रीटमेंट करें, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ का जो इलाज है, वो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं है। तो हमें जो पशु को बचाना होता है कि दूसरे जो सेकेंडरी रोग आ जाते हैं, जब पशु कमज़ोर हो जाता है, तो सेकेंडरी रोग आता है, तो उनको सेकेंडरी रोग से बचाने के उसका इलाज किया जाता है। और ताकि पशु बच सके, और इतने दिन तक आराम से उसके 8 से 10 दिन का क्या बोलते हैं, दर्द का पीरियड है, ये ख़त्म हो जाए। तो जैसे कि आपने बताया कि मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है, तो जो पशुपालक है उन्हें किस तरह जागरूक किया जाएगा ताकि इस बीमारी के बारे में पता लगे और जो ये बीमारी बढ़ रही है उसे भी रोका जाए? देखिए, ये मौसम जो है, नमी का मौसम है, और इसमें आपको सभी को पता है कि मक्खी मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो मेरी जो पशुपालकों से निवेदन है, अनुरोध है,
कि वो अपने पशुपालकों को एक तो वहाँ की जगह में नमी न होने दें, सबसे बड़ी बात है नमी न होने दें। दूसरी, वहाँ पे कोशिश करें कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। तीसरी, यदि उनके पास कोई मक्खी मच्छर मारने की दवा है और या स्प्रे आते हैं, वो उनसे स्प्रे करें, ताकि मक्खी मच्छरों से बचा जा सके, उसको बीमारी को फैलने से रोका जा सके। तो ये थे डॉक्टर सतवीर, जिनका कहना है कि ये बीमारी ज़रूर बड़ी है लेकिन इस पर कंट्रोल भी हो सकता है। इसके अलावा ये मच्छर काटने से ये बीमारी पनपती है, लेकिन इसमें कोई भी पशु है उसको जान का कोई खतरा नहीं है। परवेज खान, स्पोक्समैन, यमुनानगर।